तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सामाइन को हमारी तरफ से, ईमान यूनियन की तरफ से और मेरे चैनल पर खुश आमदीद। हमारे आमिर भाई और उनको वेलकम करेंगे। अली रजा खुरम भाई हमारे सनातन की प्रैक्टिस के बानी बल्कि उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले, हम सनातनियों को बताने वाले जुल्फिकार अशरफ भाई की जो है वो मीठी मीठी बातें, और उनकी जो है वो आज कमेंटरी रहेगी हमारी सिस्टर हनीन मुख्तार, जिन्होंने आज की प्रेजेंटेशन बनाने में मेरी बहुत हेल्प की। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। थोड़ा सा इनका इंटरनेट का इशू है, इंशाल्लाह आवाज उनकी क्लियर आएगी तो वो इंशाल्लाह अपनी इस प्रेजेंटेशन भी प्रेजेंट करेंगे। तो सलाम करते हैं तमाम सामाइन को जो कि हमारे आज स्टेज पर मौजूद हैं। हमारे स्पीकर्स आमिर भाई, अली रजा भाई, जुल्फिकार भाई, कुछ कहना चाहेंगे प्रेजेंटेशन की स्टार्ट में? तो अपने माइक अनम्यूट कर दीजिए ताकि फिर प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन में लेके चलूं। बिना किसी ताखीर के हम स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी प्रेजेंटेशन है और ये है द एनिमल पर। और हमारा आज का मकसद ये बताना है कि सनातनियों के यहाँ इंसानों से ज्यादा जानवरों की जो है वो मान्यता है, उनको माना जाता है। और इसी में हम पहले, हमारी जो प्रेजेंटेशन का हाफ होगा वो ऐसा हाफ है कि जिसमें आधे इंसान आधे जानवर, या आधे आप जो भगवान ये लोग कहते हैं कि ये जब कॉम्बिनेशन बनती है तो ये इसको भगवान कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अब्राहमिक रिलीजन और जितने भी लॉजिकल रिलीजन जो कि थोड़ा बहुत इंटेलेक्ट रखते हैं अपने रिलीजन्स में, उन सबको ये पता है कि जानवर जानवर है, इंसान इंसान है, और फिर खुदा का मकाम क्या होना चाहिए सबको पता है। हमारे यहाँ ये बहुत ही प्रिमिटिव यानी कि बहुत ही पुराने जमाने का एक कॉन्सेप्ट है जो कि पेगनिज्म का है। और आज की स्ट्रीम में आप इसी तरह की अनसाइंटिफिक फोकलोर्स यानी कि गैर साइंसी जो मालूमात है इनके स्क्रिप्चर्स में वो भी देखेंगे, और कुछ लोक कहानियां जो इन मिथिकल क्रीचर से रिलेटेड है उनके मुताबिक हमने बहुत शॉर्ट सी स्टोरीज रखी हैं। और सबसे पहले जो है इनके जो अवतार, जिसे नरसिम्हा कहा जाता है, ये विष्णु के फोर्थ अवतार माने जाते हैं। और इनका अगर आप पिक्चर में भी देख सके तो इनके 4 हाथ माने जाते हैं। इसके अलावा इनका जो जिस्म है वो इंसानों वाला है, चेहरा इनका लायन जैसा है यानी कि बब्बर शेर जैसा है। अब इसको ऐसा मिक्स प्लेट बनाने के पीछे इनका क्या हाथ है, या हिंदू स्क्रिप्चर्स में क्या इसकी मान्यता थी और क्यों ये किया गया, लेकिन खैर इसके पीछे स्टोरी कुछ इस तरह है। बहुत ही क्विकली बताएंगे ताकि कमेंट्स भी ले सकें कि इनके यहाँ हिरण्यकशिपु नाम का एक बहुत बड़ा एविल किंग था जो कि बहुत ही बुरा था नेचर वाइज। लेकिन उसने, जिस तरह हमेशा सनातनियों में एक चीज होती है कि बुरे से बुरा इंसान भी तपस्या करके भगवान बन जाता है या उनको पावर ग्रांट्स कर दी जाते हैं, यहाँ पे भी ब्रह्मा जी ने फिर भंड मार दिया। और वो मारा इस तरह कि इन्होंने, जो एविल किंग था हिरान नाम का, इसने जब बहुत तपस्या की तो उसने मांगा कि मुझे वरदान चाहिए कि मैं जो हूँ वो प्रैक्टिकली इमॉर्टल हो जाऊं, यानी मुझे मौत ना आए। तो ब्रह्मा जी ने फिर यही इनको जो है वो वरदान दे दिया। और वरदान देने के बाद ये इतना एरोगेंट हो गया कि अपने ही बेटे प्रहलाद को जो है वो मारने की साजिश करने लगा। प्रहलाद जो था वो इसी किंग का बादशाह बेटा था, और किंग का इस बेटे की एक आदत थी कि वो विष्णु का बहुत बड़ा जो है वो भक्त था, उसकी तपस्या करता था। विष्णु जी को जब पता चला कि जो हिरण्यकशिपु है वो मारना चाहता है प्रहलाद को, तो इन्होंने एक अवतार लिया, और अवतार था नरसिम्हा का, यानी आधा जानवर यानी आधा लायन, आधा जो है बबरशेर जो है, और फिर इंसान। और फिर इसके अगर आप लोग पिक्चर्स देखेंगे इनके मंदिरों वगैरह में तो आप देख सकते हैं कि इनकी पिक्चर्स अगर मैं स्क्रीन पर शो कर सकूं तो वो इस तरह है कि गोद में जो है वो एक मरे हुए आदमी की लाश होती है जो कि हिरण्यकशिपु की है। और उसके साथ साथ इनको माना जाता है कि नरसिम्हा की 3 आंखें भी थी, यानी कि डिफॉर्म्ड भगवान भी है, यानी कि 2 आंखों के बजाय इस भगवान की 3 आंखें हैं जिस तरह शिव की है। और इसे भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन माना जाता है। इस पर अगर कोई कमेंट्स करना चाहे तो आप जरूर कीजिए, वरना हम अपने नेक्स्ट अवतार की तरफ चलते हैं। जी अली भाई, आमिर भाई, जुल्फिकार भाई, कुछ कहना चाहें? जी जी सिस्टर, बहुत ज़बरदस्त आपने जैसा कि बताया कि इनके यहाँ ये नरसिम्हा सिम्हा जो है, ये आधा इंसान है और इसका मुँह जो है वो शेर वाला है और हाथ इसके 4 हैं, 4 बाजू हैं इसके और पीछे दुम भी निकली हुई दिखाई दे रही है। तुम है। मुझे ये समझ नहीं आती एक कौम से हमारा पाला पड़ा है। वो कहते हैं जी कि एवोल्यूशन हुई और चलते-चलते फिर एक जानवर से दूसरा बना, दूसरे से तीसरा बना, ऐसे ही चलते-चलते इंसान बन गया। वो इस तरफ लेके जाते हैं, जब इधर आते हैं तो ये कहते हैं कि जब इंसान है, इंसान बना हुआ है और वो इंसानों से जानवरों की तरफ ये लेके चले जाते हैं, हत्ता कि अगले जन्म के अंदर वो कहते हैं अभी अगला जन्म मतलब जन्म को अगर लिया जाए एवोल्यूशन के हिसाब से
तो अगले अगले प्रोसेस में, अगले स्टेप में तो मजीद कोई अच्छी शक्ल बननी चाहिए, लेकिन ये सनातन है, आपको पता है, यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है। तो इसलिए हुँ, यहाँ पर ये एवोल्यूशन है कि ये इंसानों से जानवर बनाते हैं। अगले जन्म में अगर किसी ने कोई खता की है तो वो जानवर बन जाएगा। वो कहते हैं जानवरों से इंसान बना है, ये इंसानों से जानवर बनाते हैं। और ये आपके सामने एक नमूना है, ये दिखाने के लिए कि यार ये बड़ा जबरदस्त किस्सा है, ये देखें जी, इसके अंदर शेर बन के आ गया था, ईश्वर ने उतार ले लिया, विष्णु ने उतार ले लिया, फलां ने ले लिया। वो कोई नॉर्मल बंदे का बच्चा रखो, क्या नॉर्मल इंसान जो है वो मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता? आप यकीन करें कि 4 हाथों वाला आज कोई आप इंसान देखें, तो आप वैसे ही उसे अब समझेंगे कि वो हमें से जैसे है ही नहीं। वो कोई स्पेशल हुँ, नहीं हो जाएगा, वो तो अजीब लगेगा, वो तो परेशानी वाली बात है। तो ये अचानक 4 हाथ उसके निकल आते हैं, उसका मुँह शेर वाला हो जाता है। तो ये हमारे सनातनी भाइयों को गौर करना चाहिए कि अगर किसी के पास कोई शक्ति है, तो उसके लिए फिर ये शेर बनने की क्या ज़रूरत है, ये हाथ 4 निकालने की क्या ज़रूरत है? तो शक्तियाँ इंसानों के पास होती हैं, और ये 2 हाथ रखने वाले ही इंसान जो इस वक़्त मौजूद हैं, उन्होंने दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंसानों ने कमाल कर दिया है, जो ये सोच भी नहीं सकते। इनके यहाँ तो ये है, 2 ही चीज़ें मैंने देखी हैं। एक ये है जी, कोई अवतार आ गया है तो उसने सनातन की प्रैक्टिस करनी है। अगर सनातन की प्रैक्टिस नहीं करनी तो किसी का खून करना, किसी को मारना है। पहले बेवकूफ़ बन के वरदान दे देते हैं, और उसके बाद कहते हैं अब इसका करना क्या, अब इसको मारना कैसे? इसके लिए तो अब शेर वाला मुंह होगा, दुम होगी पीछे, 4 हाथ होंगे, तो फिर ही ये राक्षस मरेगा, जिसको खुद ही इन्होंने पहले वरदान दिए हुए होते हैं। तो ये सारी हुँ। कहानियों के अंदर ये चीजें 2 आपको सेम मिलेंगी। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा अली एक भाई, सवाल ये है, इसकी कितनी आंखें थी जी सिस्टर? जी, आमिर भाई इसकी 3 है, जैसे शिव की माथे पे एक और थी ना, इनकी भी 3 जी निकल आती हैं आगे। नहीं, ये तीन क्यों? दो से मसलन उससे धुंधला नजर आता था, मैं नहीं समझ पाया ना कि भाई आजकल जो शेर है उसकी तो दो आंखें हैं, इसकी तीन एक्स्ट्रा क्या थी? वो मसलन सोते टाइम खुली रहती थी, या वो जो है ना वो एक्सरे करके देख लेता था, या हीट डिटेक्ट करता था, कोई थर्मल को विजन था, कोई नाइट विजन था? ये तीसरी आंख का काम क्या था? मुझे नहीं समझ आ रहा। चलो शेर है, उसकी तीन आंखें किस लिए हैं? भाई कॉमन सेंस की बात है, साफ पता चलता है आपको, साफ पता चलता है कि जैसे कोई ना कोई ये जो मार्वल कॉमिक किस्म की, डीसी कॉमिक किस्म की, जो है ना ये एवेंजर्स किस्म की और साईफाई फैंटेसी किस्म की किसी ने उस वक्त सोची हुई है कहानियां। हकीकत यह है पूरा धर्म ही काल्पनिक है। अब जिन लोगों ने इस तरह की कहानियां पढ़ी हों या लिखी हों, अपने बच्चों को बताई, मुझे लगता है उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, गप्पे गुप्पे उन्होंने मारी, जो उनके मुंह में आता था बक बुक देते थे बच्चों को ध्यान लगाने के लिए। हो सकता है जिस तरह आजकल, पता है आपको, जो हमारी जनरेशन के जो हमारे जो पेरेंट्स हैं या उनके आगे पीछे जो थे पेरेंट्स, वो बच्चों को कहा करते थे कि जी वो ये बाहर ना जाना, वो बड़े दांतों वाली डायन फिरती है, शाम के टाइम बच्चे नहीं बाहर जाते, वही कब्रिस्तान में ना वो आधा इंसान और आधा जानवर होता है, वो बच्चे डर के ना, कि अम्मी ने कहा था, वो एक काल्पनिक उन्होंने चीज बनाई होती है। साफ यूं फील होता है आपको कि ये उस वक्त के बच्चों को तमाशा लगाने के लिए और बिजी रखने के लिए ये इस तरह की इन्होंने काल्पनिक कथाएं बनाई हुई थी। अब जिनका धर्म बेसिकली इस नींव के ऊपर खड़ा हो, फिर आपका विश्वास उठ जाता है। तो ये जितने मूर्ति पूजक है ना, ये दोबारा रिव्यू करें अपनी उन मूर्तियों को जो इस तरह की ड्रामेबाजियां करके बनाई हुई हैं। अच्छा फिर वो पंडित उठेगा, वो कहेगा नहीं जी ये जनाब अलंकार है, इसमें उपमा है। वो उपमा ये है कि जनाब तीन आंखें, बेसिकली दो आंखें इस मटेरियल वर्ल्ड को देखने के लिए होती हैं, तीसरी आंख जो है वो एसोटोरिक होती है, यानी बातनी होती है, हिडन चीजें, गुप्त चीजें जानने के लिए। इतने हाथ इसलिए होते थे कि कभी कमर में खारिश होती है, कभी साथ कोई जनाब गुल्ली डंडा भी खेलना होता है, क्रिकेट मैच भी लग जाता है, तो चलो एक हाथ से कैच छूट गया तो दूसरा पकड़ लिया। अजीब तमाशे, मदारी, तमस्खरबाजी, थिएटर। हकीकत है यही लग रहा है मुझे तो। और क्या है ये? मज़े की बात हाँ। है जी, मज़े की बात ये आमिर भाई कि आपको पता है कि इनके इसका दूसरा नाम जो था वो नरसिंगा था, जो कि आजकल नरसिंगा बना हुआ है और वो क्या हरकतें कर रहा है। तो ये लोग इंस्पायर होके इन्हीं अवतारों से नाम भी फिर कॉपी कर लेते हैं कि शायद मुंडी हमारी भी जो है ना वो शायद लॉयन जैसी हो जाएगी, देखने में तो सूअर जैसा ही लगता है वो नरसिंगा भी। अच्छा सॉरी, जुल्फकार भाई जी बोले बोले। जी, जी, आप कंटिन्यू करें। मैं यही कह रहा हूँ कि जानवरों से फिर वही ड्राइव करेंगे ना जो जानवर करते हैं। तो मैं तो यही पहले ही कहा था कि इनके साथ हैंड हुआ है, बड़ा बड़ा हैंड हुआ है सर, इनके अच्छा मैंने भगवानों ना, के साथ। मैंने वेद के अंदर एक मंत्र पढ़ा। अच्छा हम ये कह रहे हैं ना पुराण के अंदर या इतिहास के अंदर ये मामला है, वेदों में नक्शा खींचा गया है। मैंने एक प्रोग्राम जो किया ना आर्य समाज की अंतिम नमाज, उसका पता नहीं तीसरा या चौथा एपिसोड है, उसमें मैंने एक वेद का मंत्र पेश किया है जो कि आर्य समाज ने किया हुआ है। उसमें एक जानवर के बारे में बात की गई है। उस जानवर के दांत काले हैं,
उसके जो अंडकोश हैं वो बड़े-बड़े मटके नहीं होते, जो पानी पीने वाले मटके होते हैं पुराने ज़माने में, मिट्टी के बनाया करते थे। उतने बड़े-बड़े मटके की तरह अंडकोश हैं। अच्छा, शेर का उसका थोबड़ा है और जनाब पता नहीं कोई अंडे देता है या अंडे पीता है, क्या करता है मुझे नहीं पता। तो कहते हैं जी इस तरह का जानवर आपको नज़र आएगा। साफ पता चलता है यानी ये वेद के अंदर भी यही है। ये पुराण इतिहास नहीं है, कोई कहेगा तो वेद से भी मंत्र दिखा दूँगा। मुझे बताओ ये कौन-सा जानवर है? भाई काले दांत कौन से जानवर के होते हैं? अभी तक जितने दुनिया के अंदर सवाए एक वो जो सी लायन होता है, एक जानवर है पूरी दुनिया में, मैंने सर्च किया, पूरी दुनिया में एक जानवर है सी लायन जिसके दांत काले होते हैं और वो भी केमिकल रिएक्शन होता है, नेचुरली नहीं। जैसे कई बंदों के दांत हम लोगों के कई इंसानों के भी दांत काले हो जाते हैं, ठीक है ना? कोई कीड़ा वगैरह लग जाए या कैल्शियम की कमी वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें हों, तो वो दांत काले हो जाते हैं। तो वरना सबके दांत जो है वो सफेद। तो ये जो इस तरह का एक काल्पनिक चीजें हैं और फिक्शन है, ये वेद के अंदर भी है और उसमें बिल्कुल अच्छा फिर वेद के अंदर ये भी कहा गया है जी जो वेद निंदक है या आपका जो नास्तिक है या दुश्मन है उसको शेर के मुंह के अंदर डाल दो और मेरे ख्याल से यही शेर था नारसिम्हा है जी सिंगम दा छोटा साला है जड़ा है तो ये मेरे ख्याल से यही था ये जिसके मुंह में जो कहते हैं नास्तिक को मुझे लगता है ये जिसको खा भी रहा है ना ये को नास्तिक निंदक ही था। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। अच्छा सिस्टर प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए नाज़रीन, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अच्छा सिस्टर जब हनुमान जी आएँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा जब उनका तज़किरा आप शुरू करें, क्योंकि आप ज़रूर। जानते हैं कि उनको तो अक्सर डुग 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 पे बुलाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको वेलकम करूँ ढोल पे ज़रा ना, ज़रूर, हनुमान ज़रूर। जी। बुलाते हैं कि नचाते हैं? डुग डुग वो सर वो बुला के नचाते ही हैं ना सर, पहले बुलाते हैं आ जाओ डुग 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 आपके सामने डांस करेगा, डुग डुग अच्छा डुग पता है डुग क्या फिर होना उसके बाद है? ये चेक करना जरा सिस्टर लीना कितनी प्रेजेंटेशन है अभी लंबी है ना थोड़ी सी यानी मजे मजे जी, की जी, बातें जी। हैं उसमें भी। जी, जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत। लो फिर मेरी भविष्यवाणी है नीचे 5-6 सनातनियों ने आना है उन्होंने आके कहना लिंक दो क्या अपनी बात कर रहे हो हम आकर जवाब देते हैं देखना और जैसी प्रेजेंटेशन एंड होगी उन्होंने वहीं निकल जाना है जहां से आए थे। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सिस्टर हनीन जो है वो ऐड कुछ करना चाह रही हैं। आवाज़ थोड़ी-सी उनकी डिस्टर्ब होगी लेकिन बात समझ आ जाएगी, तो ज़रूर हम सिस्टर से बात करना चाहेंगे। जी सिस्टर हनीन। अभी ये जो आपने अभी स्टोरी सुनाई ना इसमें एडिशन करना चाहती हूँ कि ये जो मतलब असुर होता है ना तो जब ये बहुत ज़्यादा घोर तपस्या करता है तो आवाज़ इसके पास कट कट के आ ब्रह्मास्त्र रही है नाम सिस्टर, की आवाज़ कट के मादर आ रही है। कट कट के हनीन आ रही आपकी है। आवाज़ कट के आ रही है। आप ऐसा करो कि अगर टाइप कर सको तो मैं इंशाल्लाह आपकी बात रख सकूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी जो है ना वो आवाज़ का इश्यू अगर रिज़ॉल्व अगर डिवाइस लगाई है तो वो उतार दीजिए, शायद नहीं मोबाइल वो से आए तो उनका नहीं, उनका ओके, कुछ इंटरनेट का ही कोई इश्यू है। ख़ैर ओ आगे चलते हैं, बहुत मज़े की बातें आने वाली हैं और ये तो जस्ट एक किक स्टार्ट था जिस पर माशाल्लाह बहुत अच्छी तबसरा हो गया। लेकिन अब अभी आप देखिएगा अच्छा एक इसमें ये पॉइंट भी रखना बहुत ज़रूरी था कि अगर विष्णु इतने ही पावरफुल भगवान थे, तो किसी को मारने के लिए इनको जानवर क्यों बनना पड़ता था? हर बार ये चीज़ क्यों करनी पड़ती है? भगवान है, कोई भी किसी किस्म का रूप ले सकता है, तो वो वैसे ही मार दे, अपने आप को लो ग्रेड पर गिराने की क्या ज़रूरत है? तो ये तो लॉजिकली भी बहुत ही अब्सर्ड लगता है जो कि इनका एक कॉन्सेप्ट है। माशाल्लाह से आप लोगों ने शेयरिंग की है और व्यूज़ भी बढ़े हैं। इसी तरह शेयर करते रहिए ताकि मज़ीद लोगों तक हमारी बात वो पहुँच सके। विष्णु किधर पावरफुल था, अच्छा, किधर पावरफुल था विष्णु। वो नहीं था? देवी भागवतम के अंदर लिखा है 3 बीवियां उसे संभाली उन्होंने चांटे मार मार के विष्णु को रखा हुआ था। वो बाहर निकलता था वो कहता था मैं विष्णु घंटे दा लगा हुआ थे बाहर जाता हूँ लोग कहते हैं विष्णु होएगा घर होएगा घर आता हूँ तो 3 बीवियां कहती हैं विष्णु होएगा तो बाहर होएगा मैनू दसो मैं कंजर विष्णु लगा किथे यहाँ यकीन करें। और उन्होंने देवी भागवतम के अंदर पिक्चर लगाई हुई है वो कहता ਤੁਹਾਡਾ ही कंजर खाना रहिंदा है घर आना कोई बर्तन गंदे पे हुए ने कोई बच्चों के पैंपर पे हुए ने कोई जनाब चाह दे बर्तन उंजी पे ने ठीक है बच्चे राह रूह कर रहे हैं 3 बीवियां थी विष्णु की 3 बीवियां हाँ जी गंगा सरस्वती और वो दूसरी क्या थी यार वो पार्वती, लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी लक्ष्मी सॉरी। लक्ष्मी जी, जी, जी। हाँ लक्ष्मी अपना लक्ष्मी अपना सरस्वती और गंगा ये विष्णु को उन्होंने चांटे मार मार के रखा हुआ था और आपस में लड़ती थी। यकीन करें विष्णु जब घर आता था दाल की छींटे छत पर पड़ी हैं ठीक है को बर्तन प्लेटें इधर उधर एक दूसरे की गुत्तो गुत्ती हुई हुई हैं गुत्तो गुत्ती ये नहीं औरतों की जो चुटिया होती है चुटिया पकड़ के झाड़ू से एक दूसरे को पीट रही होती थी। उसने फिर लाइन में लगा के इशारा करके कहा उसने कहा इंसान की बच्ची बनो सरस्वती उसने कहा चल चल ब्रह्मा के पास जा वापस भाग जा यहाँ से। और उसको दूसरी को लक्ष्मी को उसने अपना गंगा को उसने भेज दिया उधर शिव के पास किसके पास? हालांकि उसके पास जी, पहले जी। पहले हुँ। रिजर्व मौजूद थी।
तो विष्णु कोई पावरफुल नहीं था। फिर विष्णु ने लिखा है वहां पर, कोई कहेगा गीता प्रेस गोरखपुर का रेफरेंस मैं पेश करूंगा, मेरे ख्याल से आपके प्रोग्राम में पेश भी किया हुआ है। जी, जी, बिल्कुल, मेरे पास बिल्कुल। आप बिल्कुल सही हाँ, बात मेरे कर पास रहे हैं। रेफरेंस बिल्कुल मौजूद है। सही। हाँ, विष्णु ने कहा, ओ लोगो दवाई देता हूँ, मेरी बात सुन लो। कपड़े फटे हुए, ठीक है, विष्णु के, बीवियों से तंग, अटा हुआ, बाल बिखरे हुए, हैं जी। तो वो बाजार में निकल आया, पत्नी से तंग बाजार में निकल आया, रोड पर निकल कर कहता है, लोगो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ, कृपा कृपा केवल एक ही पत्नी रखो। वो पुरुष कैसे सुखी हो सकता है जिसकी अनेक बीवियां हों या एक से ज्यादा बीवियां हों? वो कैसे हो सकता है? मेरी तो फिर 3 है, मैं तो पेट से आपा आ बैठा, गल आप से आपा आ बैठा, हैं जी। तो उसने बीवियां भेज दी। फिर सरस्वती को पास रख लिया। उसने कहा सरस्वती सुशील है। असल में सरस्वती ना विष्णु के सर से जुएं शुएं निकाल दिया करती थी। तो उसने कहा ये सरस्वती सुशील है, संडे को जब भी टाइम मिलता है तो जुएं शुएं मेरी निकाल देती है, दाढ़ी बना देती है। लिखा है उसमें जी। ओहो, मैं अपनी तरफ से बात कोई नहीं करता। उसमें देवी भागवतम में लिखा है कि विष्णु के मुंह के ऊपर वो तिल शिल निकाला करती थी, गंद बला चढ़ जाता था ना, धूल मट्टी, मेहनती आदमी था विष्णु, दुनिया चलाने को आसान बात है। तो विष्णु जो है वो जब घर आता था उसके मुंह से वो टाकी शाकी मार के धूड़ शूड़ हटाती थी। तो शरीफ आदमी दूसरी था बीवी, ना, हाँ शरीफ बिल्कुल, आदमी दूसरी था। बीवियां हाँ। जेलस होती थी उससे। सॉरी, हुँ। मैं मादर चाहता हूँ, इधर उधर निकल गया। मगर यह है कि विष्णु आपने जब कहा ना ताकतवर, और एक नंबर दा रन मुरीद सी भले लगा सी। बहुत शुक्रिया। वैसे आमिर भाई मैं एक जुमला जस्ट कहना चाहूंगा। ये जी कॉमन सेंस की बात थी कि चले ठीक है, आपके पास 3 पत्नियां मिली गई थी आपको, तो उनको अगर वो आपस में लड़ झगड़ रही हैं, पूरी कायनात का निज़ाम चलाना है विष्णु जी ने, अपने घर का निज़ाम चल नहीं रहा जिससे, और उसको भी फिर बाँट रहे हैं, अपनी बीवियों को बाँट रहे हैं। भला तुम उनको घर अलग-अलग बना के दे दो, थोड़े-थोड़े फासले पे बना के दे दो, वो आपस में ना मिले-जुले। उसने अपनी ओ बीवियां अली बाँटनी भाई, शुरू कर दी। हाँ, हाँ, तो जबरदस्त। उस वक़्त सुपर चैट नहीं थी ना। वरना हाँ सुपर चैट ले लेके हाँ 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 हाँ, बेचारे वो जंगलों मक्खी में कौन फिरते देना। थे। हुँ। नहीं नहीं, अली भाई ने सवाल बड़ा जबरदस्त किया वैसे, यानी बड़े हुँ। जबरदस्त पॉइंट रखा है कि बेला उनको एक एक झोपड़ी लेके दे दो, वहां वो बैठी आप तमाशा करती रहेंगी, खुद अकेली बैठी। ठीक है, कोई सिलाई मशीन ले दो, कोई उनको जो है ना, कोई और इस तरह कोई उनको कोई जो है ना। पैसे नहीं थे ना, हाँ विष्णु जी हाँ शरीफ आदमी थे, पैसे नहीं थे वरना वो ले ही देते सर। हाँ। तो वो फिर बीवियों से तंग आकर ही तो विष्णु फिर मोहिनी बना था। उसने कहा चलो मैं फिर आप 500 का कारीगर हाँ, ठीक है। तो वो उसने उसने कहा औरतें ने मुझे तंग किया, चलो मैं शिव को तंग करता हूँ। तो ये उसको आइडिया वहीं से आया था। अली भाई कहते हैं बीवियां बांटनी। उसने जी तो पाकिस्तान शुरू कर दिया। हाँ, पहले आइए पहले पाइए। वालो। आज या तो स्क्रीन पर चलेगी प्रेजेंटेशन या जुल्फ़िकार भाई की एक्सप्रेशन। कितना सही काफ़िया जोड़ा है हमने। बहुत शुक्रिया जुल्फकार, भाई, आपने अल्लाह जुल्फकार तुम्हारी भाई के लायक पीछे, दे। जुल्फकार भाई के पीछे परफ्यूम्स नहीं देखे? इन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है जी। एक्चुअली जब प्रोग्राम ऐसे होता है तो मैं लगा लेता हूँ क्योंकि फिर वो मूत्र और गोबर की बदबू आती है ना। हाँ ये सही है, ये सही है। ये पूरा मोहल्ला आपसे लेके जाता है परफ्यूम तरह? मैं क्यूरियस हूँ, जानना चाह रहा हूँ। नहीं सर। इतना परफ्यूम, इतना परफ्यूम, माशाल्लाह, सर क्या बात है। वैसे हकीकत ये है कि बात तो वैसे इनकी सनातन की चल रही है, मगर चूंकि जुल्फकार भाई वो जो नजर आ रहे हैं परफ्यूम माशाल्लाह रखे हुए हैं, तो मैं एक बात बता दूं कि हजरत उमर फारूक ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि अगर कोई इंसान अपनी आधी इनकम खुशबू के ऊपर लगाता है ना, तो समझो जाया नहीं जाती। क्योंकि खुशबू जो है वो दुनिया की चंद खूबसूरत चीजों में से है, अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद थी। खैर, कहाँ एक सनातन धर्म की बात चल रही है और कहाँ इन पवित्र और उत्तम लोगों की बात यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। बरल जज़ाकल्लाह। बिल्कुल। अच्छा सिस्टर हनीन का कमेंट आया है, वो कह रही हैं कि अभी आपने मेंशन किया था पॉइंट जिसमें हिरण्यकशिपु जो था वो एक खास किस्म का वरदान मांगता था और कहता था कि मुझे जो है वो कोई भी ना मार सके, ना इंसान, ना जानवर, ना कोई भगवान, ना दिन में, ना रात में, और जमीन, ना आसमान में, इसलिए ये अवतार लिया है विष्णु ने। लेकिन फिर ये जो मांगा था वरदान, अगर यही मांगा था तो फिर तो ये चाहे शेर के अवतार में आ जाते या कछुए के, मरना तो फिर भी नहीं चाहिए था हिरण्यकशिपु को, क्योंकि ये तो ग्रांट ही नहीं हुई, यानी कि चीटिंग की है ब्रह्मा जी ने अगर ये चीज हुई है इसी तरह के वरदान के ऊपर। खैर बहुत शुक्रिया सिस्टर हनीन इसको ऐड करने के लिए। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है बड़ा ही इंटरेस्टिंग अवतार है, और इसके लिए तो हमारे नाजरीन भी जानते हैं और चलो, सारे इसको अच्छे से पहचानते हैं। वरहा इसकी अवतार ड्रेसिंग,
इसकी जी। ड्रेसिंग मुझे क्यों जो है ना वो आइटम गर्ल वाली लग रही है। ये क्या किस किस्म का भगवई क्या सोचते हैं बनाते हैं यार उल्लू के पठे। देखो जरा उसकी ड्रेसिंग देखो हैं यार, चेक करो, ये मलाइका अरोड़ा लग रही है मुझे हैं? यार कमाल हो सर गई इन्हें चुके की है फुटबॉल है। इन्हें पता नहीं माँ का सिर चुके है, पता नहीं की चुके है। मुझको समझ कोई नहीं, मुझे तो उसकी ड्रेसिंग देख के हैरानगी हो रही है। ये कोई फैशन कॉन्टेस्ट है, ये क्या है? ये भगवान है ये क्या है? सोचे ना ये जरा, नीचे सनातनी सोचे ना जी। ये आपके हम नाम जो है ना वो आपके जैसे कमेंट कर रहे हैं नीचे, जरा देख लीजिए। हाँ ना, वो वाकई बेशरम रंग इन्होंने पहना हुआ है। अच्छा बाजू बाजू देखें, जैसी बड़ी खड़ूस किस्म की सास नहीं होती, उसने जेवर भी हिंदुओं की देखे जरा। बाजू देखें, सोने के कड़े भी पहने हुए हैं जी, नेकलेस भी पहना है, खड़ूस सास दिखाई होती है। जरा देखे जरा हैं जी। चेक करो जरा। बस ओ भाई हाई हील्स की कमी रह गई है, बाकी ये पूरी कैटवॉक कर रही है ऐसूरनी। थल्ले पाई ठीक होनी हो गया। थल्ले पाई होनी उन्हें सर वो नहीं वो नजर ला नहीं आ लेगी। हाँ नहीं नहीं, वो एक पाँव ऊपर है ना, उस पर तो नजर आनी चाहिए। मसलों वाला भाई भगवान आमिर बस आमिर भाई ने ना जो अब इसका कॉमेडी शो बना देना है। आगे चलते हैं। नहीं मैं माजरत चाहता हूँ, ये है ही नहीं, अजीबो गरीब किस्म की मखलूक है। बिल्कुल इसकी स्टोरी भी बड़ी इसी तरह की है। अली भाई हमारे साथ ही हैं या आप भी हँस-हँस के जो है वो माइक ऑफ करके जी, जी। बैठे हैं? मैं भी माइक ऑफ करके यही देख रहा हूँ आमिर भाई जो बता रहे हैं इस पिक्चर के अंदर देख के, तो हाँ मैं भी हँस ही रहा हूँ। बड़ी ज़बरदस्त कमेंट्री की है और ये हमारे सनातनी भाइयों को सोचना चाहिए कि ये अवतार लेके ये क्या दिखा रहे हैं? क्या इंसान बन के आके यहाँ पे इंसान यहाँ पर जो मौजूद हैं, वो अपाया नहीं कर सकते? अजीबो-गरीब मखलूक है, बिल्कुल। ये देखिए आपके सामने आमिर भाई ने बड़ी ज़बरदस्त कमेंट्री की। अली भाई, अली भाई देखें मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है ना? इनमें तो कॉमन सेंस का काटा है, डेफिशिएंसी है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप समझदार आदमी हैं। मुझे ये बताएं, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके होने से नुकसान ज्यादा हो फायदा कम, तो अवतार के कॉन्सेप्ट ने दिया क्या है? सवाए तमाशा, तमस्खुर, मजाक, ठठा, क्या बना है? मुझे बताएं ना, भगवान को ये बनाकर क्या हासिल कर लिया, अचीव क्या किया? ज़लालत आमिर भाई और ये आपके सामने है ज़लालत हासिल की है। इसके अलावा और क्या हाँ मिला इन्हें? ये बता दें आपने अगर तो कुछ मिला तो। आपने तो सीधी बात कर दी है जी। टू दी ठीक है। पॉइंट रखते हैं ना टू दी पॉइंट बिल्कुल। ले जी। बरहा अवतार के बारे में चलते हैं बड़ी तेजी के साथ क्योंकि चाहे इनकी शक्लें कितनी ही भयानक क्यों ना हो, इनके कारनामे बड़े उत्तम बताए जाते हैं और इनके फिर जो अंत भी है, वो भी एक आम इंसान से ज़्यादा जो है इनको चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ स्टोरी इस तरह की है कि विष्णु साहब जो है, ये अवतार तब लेते हैं जब इनको पृथ्वी की जो गॉडेस हैं यानी अर्थ गॉडेस यानी ज़मीन जो इनकी देवी है, इन धरती माता जो हैं, इनको बचाना होता है असुरों से, डीमन से। और स्टोरी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि 2 गेट कीपर्स होती हैं, फीमेल जया और विजया और ये गार्ड होती है वैकुंठ की। वैकुंठ वो जगह है जहाँ पर विष्णु जी हमेशा ही पधारते हैं, वहीं रहते हैं परलोक में। और होता ये है कि जो ब्रह्मा जी के बेटे हैं, जिनको कुमारास कहा जाता है, जब वो उस जगह में एंटर होने की कोशिश करते हैं, तो ये जया और विजया, ये दोनों जो हैं, मना कर देती हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते और इसके बदले में श्राप ये मिलता है कि अब तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगी। अब आप लोग देखिए कि सनातन मज़हब में जो है जब किसी देवी-देवता को श्राप दिया जाता है, तो वो बन जाता है इंसान। यानी इंसान बनना एक तरह की पनिशमेंट है, अज़ाब है, बुरी चीज़ है, इसलिए इंसान मत बनो, इन्हीं की तरह के कुछ मखलूक़ात बन जाओ, ये इनका दर्स होता है। ख़ैर होता ये है कि एक बहुत बड़ा डीमन होता है, वो इस गॉडेस को यानी इस देवी को जो है, वो उठाकर ज़मीन के पाताल में, ओशंस में ले जाता है और ज़मीन पर जो है वो बहुत कोहराम मचा देता है। अब सारे जो भगवान होते हैं, वो नहीं डिफीट कर पाते इस हैवान को, इस असुर को, इसीलिए विष्णु जी की मदद के लिए वो पुकारने लगते हैं और विष्णु जी जो है, वो उस वक़्त एक बोर का यानी कि जंगली सूअर जो होता है, जो कि आपने अक्सर देखा होगा जंगलात में काले रंग का, काले बालों वाला जिसे बोर कहा जाता है, ये स्पेशल टाइप का स्वाइन होता है, जिसे हमारे यहाँ खंजीर भी कहा जाता है, उस तरह का बन जाते हैं और फिर ये रेस्क्यू करने निकल जाते हैं देवी पृथ्वी को और इस तरह वराह साहब ने जब हिरण्यकशिपु को जो यहाँ पर हिरण्यकशा नाम का एक जो डीमन होता है, वो वराह अवतार से जो है वो जंग की बात करता है और यहाँ पर जो आपको अभी जाके एक हम विजुअल भी दिखाएँगे, उसमें साफ दिखाया जाता है कि ये जो स्वाइन है, ये जो वराह अवतार है, ये अपनी इन 2 टस्क पे यानी कि 2 दांत निकले हुए हैं, इस पर पृथ्वी को उठाकर और पकड़ के रखते हैं, कहीं ये गिर ना जाए, उसे बचा कर ले आते हैं। लेकिन फिर ये जंग चलती है और ये जंग जो है वो 1000 सालों तक चलती
जाती है अकॉर्डिंग टू देयर स्क्रिप्चर, और आखिर में इवेंचुअली वराह अवतार जो विष्णु के हैं वो जीत जाते हैं, और बदले में इस जीत के वो मांग लेते हैं हाथ किसका, इन्हीं देवी का, गॉडेस अर्थ का, और इस बेचारी को, इस खूबसूरत नारी को इस काले सुअर से शादी करनी पड़ जाती है, और इसी को वराही अवतार कहा जाता है। और इनके 2 बच्चे भी, अब हैरत की बात है बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं, लेकिन इनके भी बच्चे पैदा हुए, जिसका एक का नाम नाराकसूरा है और दूसरे का मंगला। तो ये थी इसके पीछे की स्टोरी, और अब आप लोगों के रिमार्क्स के इतने ये बच्चे पसंद कैसे आदमी को, जी जी आप बच्चे कैसे पैदा होंगे इसकी बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। वो अली भाई ने हर चीज खोली हुई है इधर जनाब। वो दरख्तों के अंदर से बच्चे निकाल रहे हैं, पत्थरों के अंदर से निकाल रहे हैं जनाब, मट्टी के अंदर से निकाल रहे हैं। तो ये चमत्कार है सारा। बच्चों की टेंशन कोई नहीं, टेंशन मुझे उस महिला की है जो साथ जिसकी शादी हुई है। ठीक है, बिल्कुल मैं अजाब उसकी है सोच इसमें, रहा हूँ। अजाब आमिर है भाई इसमें। मैं भी उसी की सोच रहा हूँ। और यकीन करें कि आप कोई सुअर इस तरह का ला के खड़ा करें, किसी भी महिला, कुछ सनातनी महिला भी हो उसके सामने, और उसे कहें कि इसके साथ तुमने शादी करनी है, वो जूते मारेगी। तो यहाँ पर हंसते हुए दिखाया गया है, ये गलत बात है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और मेरा ख्याल है कि हमारे सनातनी भाई अपनी बेटी की शादी किसी सुअर या कुत्ते के साथ करना पसंद तो नहीं करेंगे, और खुसूसन इस जैसी शक्ल हो, ये आपके सामने है। कोई भी खातून ये सोच भी कैसे सकती है, वो इंसान है। तो हम्म, सूअरों के साथ शादी करनी, और ये देखें जी भगवान भी विष्णु जी जो हैं वो सूअर बन के आ गए हैं, ये ताकि देखें, शक्ल देखें जरा। ये ना ये मैं अली भाई जो मैं समझ पाया हूँ ना इस फोटो के पीछे जो राज है, जो मुझे समझ आया, वो पता क्या है? वो ये है कि हिंदू मर्द जो होता है ना, हिंदू जो सनातनी, सब नहीं, उनमें ऑब्वियसली जो इस्लामोफोब्स हैं खास उनकी बात कर रहा हूँ, वो ना बेसिकली बड़े मंदे से, बड़े भद्दे से होते हैं बाय नेचर भी, और बेसिकली सुअर ही होते हैं। सही पूछे ना, जो इस्लामोफोब सनातनी है ना, वो सुअर टाइप है। अब उनको रिश्ते मिल को ही नहीं रहे होते। अब औरत कोई भी नहीं देता उनको। तो बेसिकली ये चीज दिखा के ना इन्होंने एक मेस्कुलिनिटी कायम की है। जिस तरह मेल डोमिनेंस होती है ना किसी सोसाइटी में, तो ये ब्राह्मण्स ने कायम की कि बंदा गंदे से गंदा ही क्यों ना हो, औरत उसको ना नहीं कर सकती, औरत को शादी करनी है बस, तो हमें सुअर ही क्यों ना हो। ये बेसिकली बताया उन्होंने। इसीलिए आप देखें कि टकलू टिड्डू किस्म के बंदे होंगे, टकलू टिड्डू हैं सनातनी, मगर इतनी इतनी खूबसूरत महिला जो है उनके साथ ब्याह देते हैं पैसों की खातिर कुछ भी। तो ये आपको याद रखना है कि ये पिक्चर बेसिकली एक मेल डोमिनेंट एक मेंटालिटी को और ईगो को, मेल ईगो को वो दिखाती है कि आपने औरत को बहर हाल अपने पति को, चाहे वो सुअर ही क्यों ना हो, उसको स्वीकार करना है चुप करके। ये पॉइंट इससे निकलता बिल्कुल आमिर भाई वो 3 बिल्कुल तो इन्होंने बाँट दी थी, ये इसके साथ भी कर ली, ये क्या चक्कर है? है। हाँ ये है, वो कार्बन कॉपीज होती है ना अली भाई, तो वो जारी बात है, वो कर लेते हैं। अच्छा ये करते हम टेम्परेरी थे ना जी। हम्म वो एक जन्म के लिए एक पत्नी, फिर अगले जन्म के लिए दूसरी, को तीसरी चौथी, इस तरह करके इन्होंने रखा हुआ था मामला। एक तो मुझे ये लगता है, एक ये लगता है कि जो गंदा किस्म का बंदा जिस जन्म में पैदा हो जाता था ना, वो कह देता था जी मैं पिछले का अवतार हूँ, चलो ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ भी कुड़ी दो, वो पहुंच जाता था। हाँ कुड़ी कड्डो जी, कुड़ियां कड्डो, बिल्कुल वो ये कह देता बिल्कुल था आके। ये मुझे समझ आता है। बिल्कुल कृष्णा ने भी ये यही अमर किया। भाई हाँ बिल्कुल कुब्जा को, वो आपको स्टोरी पता है, कृष्णा ने भी कुब्जा को जब काबू किया, वो नहीं मान रही थी बात, वो जारी बात है शर्मीली टाइप, थोड़ी इज्जतदार थी। अच्छा वो प्रोफेशनल लेडी थी, मैं बताऊं, यानी आप अंदाजा करें कि द्वापर युग के अंदर एक लेडी हजारों साल पहले, वो उस वक्त परफ्यूम्स का बिजनेस किया करती थी, अतर का। हाय वो हाय बिजनेस बिजनेस लेडी थी। हाँ श्री कृष्णा जो है विला नखटू, कभी उधर कभी उधर, कभी किसी का मक्खन चोरी कर लिया, किसी की जो है ना वो कहीं से जनाब कपड़े चुरा लिए, उसका गुजारा बसर इस पर हो रहा था। उसने फिर कुब्जा को बेसिकली औजार के कॉन्सेप्ट में ही झमेला है बीच हाय में, कप लिया था उसने, उन्हें कप लिया हम्म कलियां वेख के। तो उसने यही दाना फेंका था कि जी मैं पिछले हम्म जन्म के अंदर श्री राम था और ऑब्वियसली विष्णु था, तो ये देखो अब तुम बस अब ना करना प्लीज, ठीक है ना। तो ये है गेम सारी। बिल्कुल मुझे ये अमर भाई भगवान घट और नजर बटू ज्यादा लग रहा है जी जी जी, ये असल में उस लड़की से दूसरे जानवरों को दूर रखने के लिए इसकी शादी की थी। मांगलिक, जैसे आजकल लड़की मांगलिक होती है ना, तो उसकी कुत्ते से, मेंढक से शादी कर देते हैं, ठीक है, दरख्त हम्म से भी कर देते हैं, ताकि उससे जो अपशगुन चीजें हैं, अपवित्र चीजें दूर रहें। तो लड़की मुझे बिल्कुल मांगलिक लग रही है।
चली लग रही है, देखे ना हंस रही है, सूर के साथ खड़ी है, उसको लग रहा है कि पता नहीं मैं कोई शाहरुख खान के साथ खड़ी हूँ। वो चली पागल थी, उन्हें पता ही नहीं थी। अच्छा, आंखें देखिए खौफनाक आंखें हैं। जी जी जी। नहीं, जो मेरा जो पॉइंट है ना वो ये है कि देखिए कितनी गलत बात है कि अगर आप किसी औरत को किसी तकलीफ से निकालते हो, परेशानी से निकालते हो, तो बदले में आप उससे इतनी बड़ी चीज मांग लोगे कि मैंने तुम्हें बचाया है, आप मुझ जैसे सुअर से शादी कर लो, और वो बेचारी इनकार भी सनातन ना है कर ना, सके। सनातन है ये। सनातन में यही है, यही है ना, देखिए ना। हाँ अली भाई, मतलब अली हम भाई कुछ क्या बोलने कर लगे सकते सर। जी, जी, देखें वो शिव जी ने भी ऐसे ही किया था, वो उसके पीछे जब लगे हुए थे गुंडे गुमाश्त थे, तो वो चले गए तो खुद लग पड़े। तो ये हाँ सनातन है, इसमें ऐसे ही होता है। ऐसे ही, ये बचाते ही इसलिए ऐसे थे। वो कहते नहीं है कि चलो पापों का प्रायश्चित करते हैं, वो कहता चलो पहले पाप तो कर लें। तो वो मकसद ये होता था कि जितने इनके देवी देवता है ना, लड़की देखी मारी सीटी बजे हाथ से ताली, ठीक है, वो वाला इनका हिसाब था। लड़की देखी गुंडे छेड़ रहे हैं, बीच में माचो मैन बनना, बाद में वही काले करतूत शुरू कर देने जो पहले वो कर रहे थे। तो वो पागल दिया पुत्रा फिर उनको ही करने देता, यही गंद तूने करना था तो उनको ही करने देता। ठीक है, बिल्कुल, वो तो दूर रहता। अच्छा, एक बहुत छोटी-सी ठरकी है। वीडियो है। जी, इसी से रिलेटेड एक छोटी वीडियो है, क्योंकि चले ये कह सकते हैं कि आप लोग अपने खुद से स्टोरीज बना रहे हैं, सब कुछ चीज़ें, लेकिन हम जानते हैं कि इनके जो सीरियल्स बनते हैं, धार्मिक सीरियल्स होते हैं, उसमें ये लोग खुद ही दर्शा देते हैं, तो हमें कोई रेफरेंस देने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ क्लियर है। लेकिन एक वीडियो आप लोगों को दिखा देती हूँ। वैसे तो इस पर कॉपीराइट था, इसको मैंने रिमूव किया, ये स्टिल पिक्चर्स के साथ है, लेकिन इसकी रनिंग वीडियो भी आप लोगों को चैनल्स पर कहीं पर मिल जाएगी। ये वरहा अवतार की है, इस पर ज़रा आप लोग वीडियो देख लीजिए। सनातन धर्म शास्त्र में एक वक्त ऐसा भी आया जब दुनिया संकट में आ गई, और तब हिंदू देवता रोते हुए भगवान विष्णु के पास अपनी फरियाद ले आए। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की नाक से अपने नए अवतार में जन्म लेने का फैसला किया। बच्चे दानी के बजाय नाक से पैदा होंगे तो कुछ इस तरह के ही कैरेटिन सलून स्मूथ बालों वाले खूबसूरत सुअर ही पैदा होंगे। ये नौजवान खूबसूरत सुअर दुनिया को बचाने निकला और ब्रह्मांड को अपने अब्बा का फुटबॉल ग्राउंड और पृथ्वी को बॉल समझकर यहाँ पर सनातनी मैच करने लगा, जहाँ ये खूबसूरत सुअर जीता और बदले में ट्रॉफी नहीं बल्कि इनाम में ये मासूम देवी मिली। आई एम श्योर कि हर सनातनी महिला अपने मंदिरों में ऐसे ही पति का वरदान मांगती होंगी। सवाल यही पैदा होता है कि क्या सनातनी महिला ऐसे हस्बैंड का वरदान मांगती होंगी या नहीं? जी आमिर भाई। यार वैसे शुक्र है हम ये 21वीं सदी में आए हैं, नहीं तो दुनिया के साथ जो इन्होंने किया है हमारा तो जीना मुश्किल हो जाना था। इन्होंने तो खेल तमाशा बनाया, को ठुड्डा मार के दुनिया को उधर फेंक देता है, को फुटबॉल है, को हाथ में उठा लेता है, को पानी में डुबकियां लगवा रहा है। तो ये अल्लाह तेरा शुक्र है तूने कोई 21वीं सदी में भेजा है, ये तो तबाही फेर देनी थी इन्होंने पहले यार। ये तो ये बहुत जुल्म नाक किया से इन्होंने। पैदा हाँ जी, ये नाक से पैदा होने वाला भी ज़रा ज़हन में रखिएगा पॉइंट। ये हर दफ़े नाक से ही पैदा हो रहे होते हैं। सेकंड टाइम शायद हम्म, डेथ हो। हम्म। तो ये नाक से पैदा हुआ है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। विष्णु जी जो है ना, ये जब वराह अवतार बने थे, तो ये ब्रह्मा जी के नाक से निकल कर पैदा हुए थे। चलो, दोस्त क्यों फिर रास्ते बाकी बंद थे? हैं? यानी नाक ही रह गया था निकलने के लिए, यार वैसे कमाल है। ये तो उस ऐसे ही है जमाने में कि इसी तरह ही पैदाइशी होती थी। ये तो ऐसे ही है कि एक बंदे के मुंह में मक्खी चली गई, उसने आगे पीछे हाथ रख कर कहा चुप कर घेरा पाए है। ये नहीं कमाल है यार, वो नाक से निकल गई। मैं मार जाता हूँ। ये ये नहीं नहीं, मेरा मकसद ये है कहने का कि भाई कोई रास्ता कोई जिथों सारे आए ने उथों आ, तू वखरा अपना रास्ता कटे है। भाई इतनी दुनिया आ रही है, तुझे रास्ता नहीं समझ आ रहा, तू गलत जगह घुस रहा है। हैं? ये लुक में कान में डालते थे क्या? सोचिए, नाक से पैदा हुआ है तो वराह है। अस्तगफुरुल्लाह। आगे चलते हैं जी। ये था आज का अगर पसंद आ रही है स्ट्रीम, हंसी आ रही है, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ सीखने को भी मिल रहा है, बिल्कुल, हंसते हंसते को मिल रहा है। पूछिए जरा आपने जो जो आपके नीचे बैठे हैं इनसे पूछिए, उनसे सो तो नहीं गई है। लाइक और शेयर करते रहिए, पूछिए इस स्ट्रीम में जो फिल्म पेश की जा रही है कोई चांस मजा आ रहा है आपको कि नहीं? यार उनसे पूछिए ना जिनको क्रेडिट जाता है। हाँ भाई एच मुस्लिम, ओ भाई हाय। सपोर्टर मूवमेंट, मजा आ रही है। चुप हो मिठे ने, चुप हो मिठे ने ना, चुप हो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये स्ट्रीम भी जो है ना, ये हकीकत बात है। प्लान कर रही थी क्या प्रोग्राम करूँ, वापस आई हूँ, कोई अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए, और देन आई सॉ समीर जो कर रहा था।
मैंने कहा बेटा उस दफे का एनिमल प्रोग्राम तुम जैसे जानवर के नाम, और फिर ये एनिमल मूवी बनी, और ये सारा श्रेय जो है ना वो एक्स मुस्लिम्स को जाता है, और आगे की जितनी भी स्ट्रीम्स होंगी वो एक्स मुस्लिम्स की ही बदौलत होगी, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसे प्रोग्राम्स नहीं किए थे, एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट की है सनातनियों ने, और अब उसका जो है फल श्रेय सब कुछ एक्स मुस्लिम्स को जाता है, और सनातनी बेचारे जो है वो दोनों तरफ से मारे गए हैं। तो इस चीज को अगर रोकना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। आगे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आ गया है, कुर्मा नाम का एक विष्णु का अवतार, और हर बार अगर आप नोट करेंगे तो विष्णु जी जो है वो जानवर के ही रूप में हमारे सामने नजर आते हैं, और जितने भी अवतार मोस्टली जितने भी हैं वो इन्होंने ही धारण किए। अब इसके पीछे की साइंस तो कोई सनातनी ही आकर बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार विष्णु जी को कोई जानवर बनना पड़ता है किसी ना किसी को बचाने के लिए। खैर कुर्मा जो है वो विष्णु के वो उसके पीछे अवतार है। रीजन है, उसके जी पीछे रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। ये फिलोसॉफिकल नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, मजाक की बात नहीं, रीजन है। जो ब्रह्मा है ना, ये जो त्रिमूर्ति इनको कह लें या त्रिदेव कह लें, ये जो तीन है, ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये विष्णु आपको अवतार की शक्ल में या ज्यादा ब्रह्मांड में या पृथ्वी में इंटरफेयर करता हुआ पता है क्यों दिखाई देता है? उसके पीछे फिलोसॉफिकल बेस है। वो ये है, ब्रह्मा को माना जाता है कि इससे हुई है उत्पत्ति, बिगिनिंग, ये क्रिएटर है। शिव को माना जाता है कि वो डिस्ट्रक्शन करने वाला है, इसका खत्म करेगा। सस्टेन करने वाला जो है ना, उसका नाम है विष्णु। अच्छा। इसीलिए विष्णु बार बार आपको अवतार लेकर कभी किसी को बचाता दिखाई देता है, कभी किसी को बचाता, कभी किसी को हराता, कभी किसी को झुकाता, कभी खुद झुकता। ठीक है, ये आपको सब ये चीजें करता हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे ये है फिलॉसफी, और ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। विष्णु इन सब में सस्टेन करने के लिए होता है कि ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी की उत्पत्ति जो इसका जो कल्याणकारी है वो चलती रहे। ये है इसके पीछे, इसीलिए ज्यादा आपको इसके अवतार मिलेंगे, ज्यादा एक्टिव रोल इसका है जी। इसका मतलब बनाने वाले कोई और, बिगाड़ने वाले कोई और, स्यापा जो है सारा विष्णु जी के सर पे नहीं करेगा कोई, जी पिटेगा जी विष्णु ही, ऐसा ही है। खैर आगे चलते हैं। देखिए ब्रह्म पुराण में जब भी कुर्मा का जिक्र आता है तो वो एक बहुत बड़े कछुए के रूप में नजर आते हैं, और इनका अक्सर जो हम कहते हैं कि ये लोग फ्लैट अर्थ की बात करते हैं या उल्टे सीधे साइंटिफिक अनसाइंटिफिक चीखते फिर नजर आते हैं, लेकिन इनकी अपनी किताबों में यही लिखा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, यानी कि जब ओशन शर्निंग हुई थी, तब जो है ये बड़ा सा कछुआ का रूप लेकर इन्होंने पहाड़ों को और पृथ्वी को उठा लिया था, और इसका जिक्र जो है वो लिंग पुराण में, गरुड़ पुराण में, शिव पुराण में मिलता है। इसी तरह विष्णु जो थे उन्होंने मंदरा माउंटेन उठाया था, और इसकी जो है वो डिफरेंट इन्होंने एनालॉजीज दी हुई है। आप स्क्रीन पर देखिए, सिर्फ मैंने एक ही इनका रेफरेंस लिया है स्कंद पुराण से, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक चीज मशहूर है तो उसके बारे में देखिए। इसमें ये कहते हैं कि when the son of Kasapya will churn the ocean, जब समुद्र मंथन होता तो उसका जो नेक्टर था वो निकालने के लिए भी ये समुद्र मंथन हुआ था, और विष्णु जी ने कहा था कि तब मैं जो हूँ वो कछुए का रूप धारण करके अपने बैक पर, अपनी पोस्ट पर मंदरा को उठाकर उसको ऐसे घुमाऊंगा जैसे कोई, जैसे कहते हैं ना वो मक्खन में डोई घुमाना या चमचा घुमाना, तो मैं वो वाला काम करूंगा। तो यहाँ पर ये रेफरेंस भी, और देखिए वैसे तो इनके यहाँ हमने देखा है कि अक्सर टॉर्टोराइज की भी पूजा होती है, और टेम्पल्स में कई जगह पर मैंने सोने के भी टर्टल्स यानी कि ये इस तरह के कछुए देखे हैं। लेकिन आप इमेजिन करें कि इनके विष्णु अवतार जो थे वो टॉर्टोराइज की शक्ल में भी हमें नजर आते हैं। हनुमान जी भी आ गए। इससे पहले कि हनुमान जी के बारे में बात हो, हम ये भी बता दें कि जब इंशाल्लाह अली रज़ा खुर्रम भाई इसके बारे में बात करेंगे तो वो सोली इंशाल्लाह हमारे भाइयों के साथ स्क्रीन पर रहेंगे, क्योंकि हनुमान जी की बात हो और वहां पर कुछ ऐसी बात ना हो कि जहां पर 18 प्लस ना हो तो हम सिस्टर्स लीव कर जाएंगे, और इंशाल्लाह अली भाई के हवाले होगी। हनुमान के बारे में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हनुमान जो है वो आप लोगों को बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं, एपिक रामायणा के अंदर इनको बहुत बड़ा जो है वो एक रोल दिया गया है, और ये भी माना जाता है कि ये इनकारनेशन है, अवतार हैं शिव के। इस तरह एक बड़ी ही अजीब, वैसे तो बहुत सारी कहानियां मशहूर है कि जी वो सूरज को निकलने चले गए और ये और वो, लेकिन ये थोड़ी सी लेस नोन कहानी है, इसलिए इसको हमने आज डाला। यहाँ पर भी जानवर टू जानवर, या एक बंदर जो है वो प्रेग्नेंट कर रहा होता है एक रेप्टेलियन वुमेन को, और रेप्टेलियन वुमेन क्या है, इसकी दुम जो है या इसका जो निचला हिस्सा है वो फिश की तरह है, सूंड इसकी हाथी की तरह है,
दांत इसके जो है वो एक रेप्टाइल की तरह है, अजीब-ओ-गरीब किस्म का एक मकरा नाम की एक ये जानवर होती है। और जब लंका जलाने के बाद इस हमारे हनुमान जी के जो है वो पसीने छूटते हैं, तो पसीना जो है इसके मुँह में जाके गिरता है, जिसके बदले में जो है मरकर ध्वज नाम का जो है वो बच्चा पैदा होता है, जो कि हनुमान का ही बच्चा होता है। और हनुमान जी बड़े शौक में आ जाते हैं कि मैं तो ब्रह्मचारी था, मैंने कभी शादी नहीं की, तो ये बच्चा कैसे मेरा हो सकता है? ये बहुत लंबी एक स्टोरी है, लेकिन खैर ये जब रेप्टिलियन वुमन जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है पसीने से और हनुमान जी के पसीने से, तो उसके बाद जो है वहाँ के क्रीचर्स जो थे, वहाँ के जो अहिरवन्ना नाम के जो वहाँ पाताल लोक के गार्ड्स थे, उन्होंने इस रेप्टिलियन को ज़मीन से पर खींच के ले आए, इसका पेट चाक किया और हनुमान जी का बच्चा इस जानवर के, इस रेप्टिलियन के पेट से निकला। और काफ़ी सारे टेम्पल्स में इसकी मूर्ति भी लगाई गई है, और मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँ तो अगर आप सर्च भी करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी सारी इसकी मूर्तियाँ भी मिल जाएँगी। तो ये एक अजीब किस्म का हाइब्रिड किस्म का जो है वो मिलाप हुआ था, यानी कि एक हनुमान, एक बंदर जो है वो एक मछली को प्रेग्नेंट कर रहे हैं और बदले में जो क्रीचर निकल रही है उसको तो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। तो जो उनका बेटा पैदा हुआ वो तो एक्सप्लेनेशन से ही बाहर है, क्योंकि वो एक जानवर की नहीं बहुत सारे जानवरों के मिलाप वाली शक्ल बनकर बनी है। लेकिन खैर यहाँ पर मैं एक जो है ना आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूंगी ताकि अली भाई के हवाले की जाए आज की स्ट्रीम। इसके बाद हुआ ये था कि अच्छा जुल्फकार यहाँ भाई पे कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हनुमान जी आए, हनुमान को वेलकम करना चाहिए ना, क्योंकि जरूर डुगडुगी जरूर आपको मैं नहीं जुल्फकार भाई अभी नहीं सर, हम इसका बाकायदा आगाज करते हैं क्योंकि हमारे साथ सिस्टर मौजूद हैं, तो अभी थोड़ा सा वेट करें, फिर तसल्ली से करते हैं सर। जी जी बस ये कि अभी जो है ना हमने कहते हैं कि लेट्स हियर मोर अबाउट हनुमान्स बर्थ बाय अली रजा खुर्रम भाई। स्क्रीन ऑल योर्स अली रजा भाई, आप लीड ले कीजिए।